सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण स्टार प्रोग्राम प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय गतिविधि ऑनलाइन असेसमेंट। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में एक प्रोग्राम चालू किया गया है जिसका नाम रखा गया है स्टार प्रोग्राम। इस स्टार प्रोग्राम के अंतर्गत 3 माह की कार्य योजना बताई गई है कि जो बच्चे उपचारात्मक शिक्षण के योग्य है। अर्थात दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के जरिए बच्चों में विद्यालय का नियमित शिक्षण नहीं हो पाया है, बच्चों की गतिविधि है वो पिछड़ चुकी है, बच्चे काफ़ी हद तक शिक्षण में पिछड़ चुके हैं। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए आओ घर में सीखे 2.0 है, ऐसे तरह के कई तरह के प्रोग्राम चालू भी किए गए हैं, स्माइल प्रोग्राम भी चालू किया गया है। इसी के साथ-साथ एक और स्माइल प्रोग्राम के साथ-साथ स्टार प्रोग्राम भी चालू किया गया है। इसमें 3 महीने की कार्य योजना बताई गई है, साथ ही इसमें एकल विद्यालय है, 1 शिक्षक है, 2 शिक्षक है, 3 शिक्षक है, वो विद्यालय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्या-क्या गतिविधि रहेगी, ऑनलाइन असेसमेंट कैसा रहेगा और कब तक चलेगा, वो पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। राज्य सरकार द्वारा बैक टू स्कूल स्टार प्रोग्राम एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से शुरू किया गया है। ये एक उपचारात्मक शिक्षण है, ऑनलाइन असेसमेंट है, वो 21 से 24 जनवरी 2022 तक चलेगा। विद्यार्थियों के सीखने के स्तर के आधार पर विद्यार्थी समूहन किए जाने के लिए 21 से 24 जनवरी के मध्य कार्य पुस्तिका में दिए गए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन किया जाना है, यानी ऑनलाइन असेसमेंट किया जाना है आप सभी को। उस ऑनलाइन असेसमेंट के जरिए ही विद्यार्थी समूह बनेंगे और ये ऑनलाइन असेसमेंट है वो 21 से 24 जनवरी 2022 तक चलेगा। बैक टू स्कूल रेमेडिएशन प्रोग्राम की जो मुख्य विशेषता है उनके बारे में बात करें तो जनवरी से शैक्षिक वर्ष के अंत तक ये प्रोग्राम चलेगा। 1.5 घंटे यानी प्रथम 2 कालांश इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। सीखने के स्तर के अनुसार समूह बनेंगे। छात्रों को ग्रेड स्तर के बजाय उनको सीखने के स्तर पर पढ़ाया जाएगा। समान सीखने के स्तर के सभी छात्र एक साथ बैठेंगे। तो दोस्तों, बात करें स्टार प्रोग्राम बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण की, तो हम सभी जानते हैं कि बीता साल चुनौतियों से भरा रहा। हमारे और हमारे परिवारों के स्वास्थ्य के लिए आपात स्थिति रही। स्कूल बंद होने से बच्चों में पठन पाठन का नुकसान हुआ। शिक्षकों और छात्रों के बीच सामाजिक भावात्मक संपर्क से भी नुकसान हुआ। साथ ही स्कूल फिर से खुलने के बाद हमने ब्रिज प्रोग्राम के माध्यम से अपने छात्रों को सीखने में मदद की। ब्रिज प्रोग्राम के तहत सभी स्कूलों ने कार्य पुस्तिकाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया, गतिविधि आधारित शिक्षण का उपयोग करके पढ़ाया, नियमित मूल्यांकन किया और छात्रों का समर्थन भी किया। इसी के साथ हमने ब्रिज प्रोग्राम के दौरान छात्रों की दक्षता में सुधार भी देखा और ब्रिज कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों की दक्षता में जो 2 से 4% सुधार देखा गया वो इस तरह से था। सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिंदी ये लेवल अलग अलग है। जैसे लर्निंग लेवल 3rd फॉर ग्रेड 3rd to 5 और लर्निंग लेवल 5 फॉर ग्रेड 6 to 8 के लिए है। तो ये छात्रों में दक्षता में सुधार देखा गया है। इसी के साथ साथ अब बच्चों पर यानी बच्चों को कक्षा स्तर तक आने के लिए और उस भी मदद के लिए आवश्यकता है। तो ओवरविजन 100% स्टूडेंट 8 ग्रेड में आने चाहिए, अपना ये ओवरविजन है। तो इसके लिए उपचारात्मक यानी रेमेडिएशन प्रोग्राम चालू किया गया है। स्कूल बंद होने के कारण होने वाली लर्निंग गैप को कम करने के लिए 2 चरणीय बैक टू स्कूल कार्यक्रम अक्टूबर में शुरू किया गया था। फेज 1 में ब्रिज प्रोग्राम था, फेज 2 में रेमेडिएशन प्रोग्राम था। ब्रिज प्रोग्राम के लिए उपयोग किए जाने वाले पहले 4 पीरियड थे। सीखने के स्तर पर आधारित उपचारात्मक शिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली 2 कालांश है। इसके अंतर्गत फेज 2 के अंतर्गत अब जो ये स्टार्ट हो रहा है फेज 2 रेमेडिएशन प्रोग्राम, इसमें पहली 2 कालांश इसके लिए निर्धारित की गई। पहले किया गया था ब्रिज प्रोग्राम के लिए पहले 4 कालांश। अब बैक टू स्कूल कार्यक्रम के चरण 2 में यानी फेज 2 में छात्रों को उनकी वास्तविक सीखने के स्तर के आधार पर पिछली ग्रेड की दक्षताओं पर टारगेट समर्थन दिया जाना है। उपचारात्मक रेमेडिएशन शिक्षा ओवरव्यू। उपचारात्मक अवधि का उद्देश्य छात्रों को सीखने के स्तर पर समर्थन देना है। उपचारात्मक यानी रेमेडिएशन अवधि के दौरान समान सीखने के स्तर के सभी छात्रों को एक साथ बैठने की आवश्यकता है। जैसा कि सीसी और एसआईक्यू में आप जानते हैं कि वहाँ ऐसा ही होता है ताकि शिक्षक के लिए टारगेटेड सहायता प्रदान करना आसान रहे। शिक्षक का ध्यान उस छात्र समूह पर होना चाहिए जिसे पिछली ग्रेड की दक्षताओं पर उपचार की आवश्यकता है। जो छात्र 8 ग्रेड सीखने के स्तर पर है वे उपचारात्मक अवधि के दौरान कार्य पुस्तिका में स्वतंत्र रूप से कार्यपत्रों का अभ्यास
कर सकते हैं, तो वो एट ग्रेड के अंतर्गत आएंगे। इसी के साथ साथ अगले 3 महीने जो कार्य योजना है, शिक्षा पर ध्यान दें। उपचारात्मक शिक्षा पर आपको ध्यान देना है कि स्कूलों में एंड लाइन असेसमेंट आयोजित करें, छात्रों को उनके सीखने के स्तर के अनुसार समूहित करें, उपचार के लिए कार्य पुस्तिकाओं के भाग 2 का उपयोग करें। तो उपचार के लिए कार्य पुस्तिकाओं के भाग 2 का आपको उपयोग करना है। छात्रों को उनके सीखने के स्तर के अनुसार आपको समूह बनाने हैं और स्कूलों में एंड लाइन असेसमेंट आयोजित करने हैं। इसके लिए पहले 2 कालांश उपचारात्मक कक्षाएं चलेगी, जैसे रेमेडिएशन फोकस यूजिंग क्लस्टर वर्कबुक्स। बाकी के कालांश ग्रेड लेवल फोकस और यूजिंग टेक्स्ट बुक्स, यानी अपने पढ़ाने के लिए वो बाकी कालांश यूज होंगे। बैक टू स्कूल रेमेडिएशन प्रोग्राम की जो मुख्य विशेषता है वो आपको पहले ही बता दी गई है। जैसे 2 पीरियड इसके लिए हर दिन निर्धारित किए गए हैं जनवरी से शैक्षिक वर्ष के अंत तक। सीखने के स्तर के अनुसार इसमें समूह बनेगा, छात्रों को ग्रेड के बजाय सीखने के स्तर पर पढ़ाया जाएगा। समान सीखने के स्तर के सभी छात्र एक साथ बैठेंगे। क्लस्टर कार्य पुस्तिका द्वारा पिछली कक्षाओं के दक्षताओं पर जोर दिया जाएगा। क्लस्टर कार्य पुस्तिका यानी पहल, प्रयास, प्रवाह, प्रखर के पार्ट 2 का उपयोग आपको करना है। एंड लाइन असेसमेंट। अब एंड लाइन असेसमेंट 21 से 24 जनवरी 2022 तक चलेगा। छात्रों के सीखने के समूह का निर्णय लेने के लिए शिक्षक कार्य पुस्तिका में एंड लाइन मूल्यांकन का उपयोग करें। कार्य पुस्तिका में जो एंड लाइन असेसमेंट दिया गया है उसका आपको उपयोग करना है। उसी के आधार पर आपको समूह बनाने हैं और यही समूह है जो कौन सा समूह किस स्तर पर कार्य कर रहा है, तो उसके को उसी के अनुकूल आगे बढ़ाना है। समूहकरण के लिए जो मानदंड दिए गए हैं वो भी बता देते हैं कि उपचारात्मक अवधि यानी 2 पीरियड दिए गए हैं। प्रथम 2 कालांश छात्रों को उनके सीखने के स्तर के अनुसार समूहित किया जाना है। छात्र समूहन के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड वाली तालिका नीचे दी गई है। तो मानदंड वाली तालिका मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी और इस वीडियो में दोबारा आप देख सकते हैं। आपको जूम करके दिखाया जा रहा है। अगर ग्रेड 3 है, ऑल स्टूडेंट टू कवर बिहाइंड ग्रेड कॉम्पिटेंसी, तो ग्रेड LL 1 और 2 लर्निंग लेवल, LL का मतलब होता है लेवल, लर्निंग लेवल उनका कैसा है 1 2। अब ग्रेड 4 और 5 के जो बच्चे हैं तो स्टूडेंट स्कोरिंग बिलो 30% यानी 30% से अगर कम नंबर लेकर आ रहे हैं तो उसको ग्रुप 2 में रखा जाएगा और 30% से 60% लाने वाले बच्चों को 3 और 4 नंबर ग्रुप में रखा जाएगा, लर्निंग लेवल 3 और 4। स्टूडेंट स्कोरिंग अबव 60% यानी 60% से अधिक लाने वाले बच्चों को 8 ग्रेड समूह में रखा जाएगा। यानी 3 तरह के समूह बन गए। लर्निंग लेवल 1 2 है वो थर्ड ग्रेड के लिए है और ग्रेड 4 और 5 यानी ये ग्रेड यानी कक्षा आप मान सकते हैं 4 और 5 के लिए लर्निंग लेवल 2 3 4 और 8 ग्रेड। इसी प्रकार 6 और 7 के लिए भी है, जो 30% से कम बच्चे हैं, 60% से 30 से 60% लाने वाले बच्चे हैं और 60% से अधिक लाने वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए लर्निंग लेवल है जो 4 5 6 और 8 ग्रेड। इसी प्रकार कक्षा 8 के लिए भी है लर्निंग लेवल 5 6 से 7 और 8 ग्रेड के लिए 8%, सभी के लिए समान है। इसी के साथ एंड लाइन जो असेसमेंट आयोजित करने के बाद शिक्षक वर्कबुक में दिए गए एंड लाइन असेसमेंट के अंत में छात्र के प्रदर्शन रिकॉर्ड को भरें। यहाँ पे आपको स्टूडेंट की परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को भरना है और प्रदर्शन के अनुसार छात्रों को समूह में लाना है, रिमार्क लिखना है। जैसे लर्निंग लेवल 4 में है, लर्निंग लेवल 5th से 6 में है या 8 ग्रेड में है, जो भी है वो उसको यहाँ से दर्शाना है। उपचारात्मक के लिए कार्य पुस्तिका के पृष्ठ संख्या बताई गई है, तो पृष्ठ संख्या मैंने अगले वीडियो में भी बताया है और इस वीडियो में आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए इसका, ताकि आपको लर्निंग लेवल 3rd 4 5th 6 7 और 8 के जो इंग्लिश, हिंदी और मैथ के पेज है, कौन से पेज में आपको काम करवाना है वो आपको पता चल जाए। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट ग्रुप यानी ग्रुपिंग, रेमेडिएशन इन प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल के लिए जो ग्रुपिंग बनेगी वो किस प्रकार बनेगी। तो उपचारात्मक अवधि के दौरान समान सीखने के स्तर के सभी छात्रों को एक साथ बैठने की आवश्यकता होती है, ताकि शिक्षक के लिए लक्षित सहायता प्रदान करना आसान हो। शिक्षक का ध्यान उस छात्र समूह पर होना चाहिए जिसके पिछली ग्रेड दक्षताओं पर उपचार की आवश्यकता होती है। जो छात्र 8 ग्रेड सीखने के स्तर के हैं वे उपचारात्मक अवधि के दौरान कार्य पुस्तिका में स्वतंत्र रूप से कार्य पत्रों का अभ्यास कर सकते हैं। उपचारात्मक अवधि यानी उपचार रेमेडिएशन के दौरान आदर्श रूप से प्रत्येक छात्र समूह को एक शिक्षक समर्थन मिलना चाहिए।
अपने सीखने के स्तर के अनुसार समूहों में बैठे छात्र है, ये आप देख पा रहे हैं, और बिहाइंड ग्रेड के छात्रों को टारगेटेड सपोर्ट प्रदान करने वाले शिक्षक है साथ में। अब प्राथमिक विद्यालय जहां 2 शिक्षक कार्यरत है, वहां की आपको कार्य योजना देखनी है कि ग्रेड 1 to 5 यानी 1 से 5 के लिए 2 शिक्षक वाले स्कूल उपचार अवधि के लिए निम्नलिखित समूह का सुझाव दिया गया है कि समूह कैसे आपको बनाने हैं। टीचर 1 रेमेडिएशन, शिक्षक उपचार पर ध्यान दे 3 कक्षाओं के छात्र एक साथ बैठेंगे। 3 कक्षा कौन कौन सी, जैसे कक्षा 3, 4, 5 में छात्र सीखने के स्तर लेवल 2 पर और 3 छात्र में स्तर 3 और 5 पर, 3 और 4 पर, लेवल 2 और लेवल 3 और 4, ये 2 समूह बन गए। और इसी प्रकार टीचर जो 8 ग्रेड है, 8 ग्रेड स्टूडेंट है, उनके लिए कक्षा 1 व 2 के छात्र सीखने के स्तर के लिए 1, 2 पर और कक्षा 4, 5 के छात्र सीखने के स्तर 4 और 5 पर। तो ये 8 ग्रेड के 2, जहाँ प्राथमिक विद्यालय 2 शिक्षक है तो इस तरह के समूह उनके लिए बनेंगे। इसी प्रकार सीखने के स्तर के आधार पर पुनः समूह बंद करने के बाद छात्र अपने सीखने के स्तर के आधार पर बैठेंगे और एक ही सीखने के स्तर के विभिन्न वर्गों को एक साथ बिठाया जाएगा। इसी प्रकार अगर 3 शिक्षक विद्यालय है तो टीचर जो फर्स्ट टीचर है कक्षा 1, 2 के विद्यार्थियों को सीखने के स्तर 1, 2 8 ग्रेड पर बिठाएगा। शिक्षक सेकंड है जो सीखने के स्तर 2 उपचार पर ग्रेड 3, 4, 5 के छात्रों को बिठाएगा। और थर्ड टीचर कक्षा 3 से 4, 5 के सीखने के स्तर पर 3 से 4 उपचार अवधि के छात्रों को बिठाया जाएगा और कक्षा 4 और 5 के छात्र सीखने के स्तर पर 3, 4 भाग में बिठाया जाएगा। ये 8 ग्रेड स्टूडेंट इन ग्रेड 4, 5 वर्क इंडिपेंडेंटली, यानी 4 और 5 के ग्रेड के जो छात्र है वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के जो उपचारात्मक अवधि है जहाँ 3 शिक्षक कार्यरत है उपचार, तो वहां भी यही है कि ग्रेड 6 और 7 के छात्र लर्निंग लेवल 4, कक्षा 6 और 7 में छात्र सीखने का स्तर 5, 6, 6, 7 में छात्र सीखने का स्तर 6, 7 यानी 8 ग्रेड में। इसी प्रकार जो थर्ड टीचर होगा वो 6 और 7 में सीखने के स्तर का लर्निंग लेवल 5, 6 और 7 के छात्रों को लेकर बैठेगा। जो छात्र लेवल 8 में है यानी 8 ग्रेड में है उन्हें स्वतंत्र रूप से अभ्यास दिया जाना है। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय जो 4 शिक्षक है उनके लिए भी कार्य योजना बता दी गई है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पहला शिक्षक है तो 6 और 7 के छात्र है वो लर्निंग लेवल 4 में है। कक्षा 6 और 7 के छात्र सीखने का स्तर 5 और 6 का है उनका, तो वो अलग बैठेंगे। 6, 7 के छात्र सीखने का स्तर 6 और 7 का है 8 ग्रेड का, वो उनको लेके बैठेगा सेकंड टीचर। और इसी प्रकार ग्रेड 8 के छात्र लर्निंग लेवल 5 है उनको अलग लेके बैठेगा। और कक्षा 8 के छात्र सीखने का स्तर जिसका 5 और 6 है उपचारात्मक, और कक्षा सभी छात्रों को स्वतंत्र अभ्यास दिया जाएगा। इस प्रकार है वो अवधि आपको बनानी है। उपचारात्मक कार्यक्रम के मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए हैं कि कार्य पुस्तिका को समाप्त करना नहीं है, छात्रों को उनकी गति में सहायता करना है। उपचारात्मक कार्यक्रम वह समय है जब शिक्षक पीछे रहे छात्रों पर विशेष ध्यान दे सकता है। समूहीकरण का उद्देश्य शिक्षक के लिए कक्षा का प्रबंध करना आसान है। उपचारात्मक कार्यक्रम के दौरान मुख्य दक्षताओं पर भी ध्यान देना है। कार्य पुस्तिका आधारित पढ़ने की जो शिक्षण प्रणाली है तो वो देखिए कि सभी बच्चों का एंड लाइन असेसमेंट करें। कार्य पुस्तिका के पार्ट 2 में शुरू में दिया हुआ है विद्यार्थियों का समूहीकरण खंड लाइन एंड आंकलन के आधार पर आपको करना है। दक्षता आधारित प्लानिंग करें, बच्चों के साथ गतिविधि करें, बच्चे कार्य पुस्तिका में अभ्यास करें और दक्षता पढ़ाने के बाद प्रत्येक बच्चे का आंकलन करें। तो कार्य पुस्तिका में दिए गए आंकलन से आपको आंकलन करना है, ये सर्किल रहेगा। कार्य पुस्तिका आधारित पढ़ाने की जो शिक्षण प्रणाली है उसका आपको पालन करना है। एक अंतिम मूल्यांकन करें और अपनी कक्षा के छात्रों का समूहीकरण करें। पहले 2 अवधियों के दौरान छात्रों को उनके सीखने के स्तर के अनुसार समूहित करें। छात्रों को के साथ कक्षा में गतिविधियों का संचालन करना और अवधारणाओं का परिचय देना, सिखाई गई अवधारणाओं का अभ्यास करने के लिए कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग करना और सीखने के मापदंड मापने के लिए कार्य पुस्तिका में दिए गए साप्ताहिक आंकलन का संचालन करना। तो दोस्तों ये था उपचारात्मक शिक्षण बैक टू स्कूल की गतिविधि जो मैंने आपको बताई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।